आप सभी को जय यीशु। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब खुश तो हो ना? वेरी गुड। आइए आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अपने अध्याय का नाम क्या है? इस्राएल के अगुवे। पिछले अध्याय में हमने इस्राएल के प्रार्थनाओं और बलियों के बारे में सीखा था, है ना? कुछ याद है? हाँ, वो क्या करते थे? ईश्वर के लिए बलि चढ़ाया करते थे, उनसे प्रार्थना किया करते थे। आइए आज हम उनके अगुवे के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? ईश्वर से प्रार्थना करना है, उनसे आशीष मांगना है। उसके लिए हम सब क्या करेंगे? अपने हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर ध्यान पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह पवित्र दिन दिया है। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम आपके बातों को, आपके शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझ पाएं और उसके आधार पर हम जीवन बिता सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, नए अध्याय को शुरू करने के लिए आप तैयार हैं? खुश हैं? इनके बारे में आप जानना चाहते हैं? ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने पिछले अध्याय मतलब 10वें अध्याय में कुछ हम इसके बारे में सीखे हैं। कुछ याद है? हाँ, उसी की कंटिन्यूएशन में ही ये अध्याय हम आज सीखेंगे। हम देखते हैं कि इस्राएली जनता अभी कहाँ पहुंचे हैं? कानान देश में। वहां पर वे पहुंचकर कनानियों को पराजित कर वो क्या करते हैं? वहां पे वो अपना राज स्थापित करते हैं और वे वहां अपना निवास बनाते हैं, है ना? वो अभी कहाँ पर है? कानान देश में। और वहां पर उन्होंने अपना राज स्थापित कर दिया। वे उन पर शासन भी करना शुरू कर दिया और वे धीरे धीरे शक्तिशाली बन गए, है ना? ठीक है, लेकिन एक दूसरी बात है। वो कनानियों को तो पराजित कर दिए, लेकिन कई अन्य देश हैं, कई अन्य राज्य हैं जिन्हें वो अभी तक पराजित नहीं किए हैं। वो उन पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इस्राएलियों को उनके कारण उन्हें डर था और वे कभी भी उन पर आक्रमण कर सकते थे। इसीलिए उनको किनकी जरूरत थी? अगुवे की जरूरत थी। तो आगे हम देखते हैं न्यायकर्ता कैसे आते हैं। इस्राएलियों को अन्य देशों के आक्रमणों से बचाने के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता था। इसीलिए नेतृत्व के रूप में या तो उनकी अगुवाई करने के लिए कौन आते हैं? न्यायकर्ता आते हैं। वो एक शक्तिशाली, प्रभावशाली नेता लोग आगे आते हैं। वे ईश्वर के विशेष वरदानों से संपन्न होते हैं और वे इस्राएलियों का अगुवा करने के लिए आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे उनका मार्गदर्शन करते हैं और वे ईश्वर के आधार पर उनका न्याय करते हैं या तो उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे न्यायकर्ता नाम से बहुत प्रचलित हो गए और जैसे वो नाम सूचित करता है, वैसे ही उन्होंने इस्राएली जनता के विवादों, शिकायतों को सुनकर उसका निर्णय किया करते थे। भले ही वे न्यायकर्ता की तरह उनका न्याय करते थे, लेकिन हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं कि ये न्यायकर्ताओं के नाम से नहीं जाने जाते, लेकिन पवित्र ग्रंथ उन्हें किसके नाम से प्रस्तुत करता है? उन्हें सेना नायकों के नाम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से वे एक न्यायकर्ता नहीं, लेकिन क्या है? वे सेना नायक। आगे हम देखते हैं कि 2 शताब्दी तक ये न्यायकर्ता इस्राएल में शासन किए और इसके बीच में कई सारे न्यायकर्ता भी आए, है ना? इस्राएल के इतिहास को हम देखते हैं तो उसमें अनेक सारे
न्यायकर्ता हैं, लेकिन ग्रंथों में हम कितने न्यायकर्ताओं के बारे में जानते हैं? 12 न्यायकर्ताओं के बारे में हम देखते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें एक दबोरा नाम का न्यायकर्ता भी होता है। किस नाम का? दबोरा नाम का, है ना? ये नाम आप याद कीजिएगा। और ये न्यायकर्ता ईश्वर की आज्ञा अनुसार इस्राएली जनता का सेवा शुश्रूषा करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में हम सबसे आखिरी एक न्यायकर्ता के बारे में सीखते हैं। वो न्यायकर्ता कौन है? सामुएल, है ना? हमारे बाइबल में सामुएल के नाम पर 2 ग्रंथ है, पहला सामुएल और दूसरा सामुएल। हम आगे देखते हैं कि राजाओं के बारे में, है ना? जब इस्राएली जनता मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे तो उनका नेतृत्व कौन करता था? ईश्वर। वहां पर ईश्वर उनका शासन करता था, उनका नेतृत्व करता था। ईश्वर ही उनका राजा था। कौन इस्राएली जनता का राजा था? ईश्वर, है ना? फिर हम देखते हैं कि ईश्वर उनको, इस्राएलियों को संरक्षण करता था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था और उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन न्यायकर्ता सामुएल के समय में वहां पर एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है कि इस्राएली जनता अपने लिए एक नेता चुनना चाहते हैं, एक राजा चुनना चाहते हैं। इसीलिए सारे इस्राएली जनता किसके पास जाते हैं? सामुएल के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि अन्य राष्ट्रों की तरह हमें भी एक नेता चाहिए जो हमारा क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा। सामुएल इस्राएली जनता का बात सुनकर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करता है और प्रार्थना में ईश्वर सामुएल से कहता है, तुम इस्राएलियों की बात मानो, उनकी बात सुनो और उन्हें यह चेतावनी दो कि यदि आपके लिए एक राजा आएगा तो वो आपसे कैसा व्यवहार करेगा, इससे उन्हें अवगत कराओ। इस प्रकार से सामुएल ईश्वर की बात सुनकर इस्राएली जनता को राजाओं के बारे में अवगत कराते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि साउल नामक पहला राजा कैसे आता है। उन दिनों साउल नामक एक युवक सामुएल के पास पहुंचता है। वह वहां कैसे पहुंचता है? वह अपने पिता के खोए हुए गधियों को ढूंढते ढूंढते वो कहां पहुंच जाता है? सामुएल के पास पहुंच जाता है। सामुएल उसे स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि साउल के वहां पहुंचने के पहले ही ईश्वर ने सामुएल को साउल के बारे में सारी बात बता देता है, सुना देता है। जब साउल सामुएल के पास पहुंचता है तो वह एक अतिथि के रूप में उसे स्वीकार करता है, अपने घर में उसका स्वागत करता है। सामुएल के घर पे अभी कौन अतिथि के रूप में आया है? हाँ, साउल आया है। रात बीत जाती है। दूसरे दिन सामुएल क्या करता है? ईश्वर की आज्ञा अनुसार शीशी में तेल लेकर साउल के सिर पर उड़ेल देता है और उसका अभिषेक करता है और उसको चुंबन देकर कहता है कि प्रभु अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हें नियुक्त करता है। तुम उन पर शासन करो और उन्हें सभी शत्रुओं से रक्षा करो। इस प्रकार से हम देखते हैं साउल राजा के नाम पर नियुक्त हो जाता है, पहला राजा की तरह वो नियुक्त हो जाता है। साउल किस लिए अभिषेक किया गया था? ताकि वह किसकी सेवा करे? ईश्वर की सेवा करे। इस प्रकार से साउल एक साहसी राजा था। लेकिन अफसोस की बात है मेरे प्यारे बच्चों, जब वो शासन कर रहे थे धीरे धीरे साउल ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध में
पाप करता है। वो पाप क्या है आप अच्छी तरह से बाइबल में पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूँ। हम बाइबल में देखते हैं जब साउल अमलेकियों के पास जाता है और उन्हें संहार करता है, उनसे युद्ध करता है और उन्हें पराजित करता है। पराजित करने के बाद में वो क्या करते हैं, साउल के लोग वहां से मोटे तगड़े गाय भैंसों को अपने यहाँ ले आते हैं, जो ईश्वर नहीं चाहता था। इस प्रकार से साउल ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं और ईश्वर के दंड के योग्य बन जाते हैं और ईश्वर के प्रतिकार से वो बच जाते हैं। अब साउल तो ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया है ना, तो आगे उनके लिए राजा अभी कोई नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने सामुएल को फिर कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं साउल से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं उसे राजा के रूप में अस्वीकार करता हूँ। आज से वो राजा नहीं रहा, इसलिए तुम सींग में तेल भरकर बेतलहेम जाओ। कहाँ पर जाओ? बेतलहेम जाओ और वहां पर यिशै नामक व्यक्ति के पुत्र को अभिषेक करो। और ईश्वर की बात सुनकर सामुएल कहाँ चले जाते हैं? बेतलहेम चले जाते हैं और वहां पर जाकर यिशै के बेटे, सबसे छोटे बेटे दाऊद को अभिषेक करते हैं और राजा के रूप में उनको नियुक्त करते हैं। दाऊद एक शक्तिशाली राजा था, है ना? वो कैसे राजा था? शक्तिशाली राजा था। जब ईश्वर ने उसे सामुएल के जरिए एक राजा नियुक्त किया तो वह पवित्र आत्मा से संपन्न हो गया। ईश्वर ने अभिषेक के साथ साथ उसे पवित्र आत्मा के वरदानों से भी भर देते हैं। दाऊद सितार बजाने में निपुण था, इसलिए राजा ने उसे अपने महल में बुला लेता है। दाऊद एक साहसी, कुशल एवं सुडौल था। राजा को वह पसंद आता है। लेकिन उन दिनों फिलिस्तियों के शिविर में एक गोलियात नामक महापराक्रमी योद्धा रहता था। उसने इस्राएली जनता को लड़ाई के लिए ललकारा। यह सुनकर दाऊद उससे लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया और उसने अपने गोफान और पत्थर से गोलियात पर वार कर उसे मार गिराया। बाद में उसने गोलियात के तलवार से ही उसका वध कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा दाऊद क्या बन जाता है? राजाओं का सेनापति बन जाता है और लोकप्रिय बन जाता है और प्रेम पात्र बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब दाऊद अपनी साहसी के कारण लोकप्रिय बन जाता है, प्रेम के पात्र बन जाता है, तो साउल को उससे जलन होती है, उसे असहनीय होता है, क्योंकि लोग साउल से ज्यादा किसे प्यार करते हैं? भी दाऊद को प्यार करने लगे हैं। इसलिए साउल उसे क्या करना चाहते हैं? उसे मारना चाहते हैं, उसे ईर्ष्या करना शुरू कर दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा साउल कई बार दाऊद को मारने का षड्यंत्र रचता है, कोशिश करता है। इन सब के बावजूद भी दाऊद साउल से बुरा बर्ताव कभी नहीं करता है। लेकिन बाद में एक युद्ध में साउल और उसके पुत्र मारे जाते हैं। इसके बाद दाऊद राज्यभार संभालना शुरू किया। उसने ईश्वर के इच्छा अनुसार राज्य पर शासन करते थे। लेकिन दाऊद ने भी एक बड़ा पाप किया। ईश्वर के विरुद्ध में वह बड़ा पाप करता है और ईश्वर उन्हें दंड देते हैं। इस प्रकार से वह अधिकार ईश्वर दाऊद से ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं सुलेमान नामक राजा आता है, जो ज्ञानी राजा कहलाता है। कैसा राजा कहलाता है?
ज्ञानी राजा कहलाता है। दाऊद अपनी मृत्यु के पहले अपने बेटे सुलेमान को राजा के रूप में उसका अभिषेक करता है। उसके शासनकाल में इस्राएली जनता के लिए एक स्वर्णिम समय था, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कुछ तकलीफ नहीं था। वे खुशीपूर्वक जीवन यापन करते थे। और राजा सुलेमान बहुत सारे धन संपत्ति और विवेक बुद्धि के कारण वो सभी राजाओं से आगे था। वह ज्ञानी राजा के नाम से जाने जाते थे। वो अपने शासन काल में इस्राएली जनता के लिए बहुत कुछ किया। और इधर सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि उन्होंने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया। हमने पहले भी देख चुके हैं, याद है? यरूशलेम मंदिर का निर्माण किसने किया है? सुलेमान ने। कितने सालों में? 7 सालों में। इस प्रकार से सुलेमान शासन करते गए। और जब वह अपने शासन के समय में अपने बुद्धि और ज्ञान पर वो निर्भर हो गए। इसके बाद राजा सुलेमान क्या करते हैं? वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ईश्वर को छोड़कर क्या करना शुरू किया? मूर्ति पूजा करना शुरू किया। इस प्रकार सुलेमान ने भी ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं और उनसे भी वो पद हटा लिया जाता है। कहा जाता है कि नेता लोग नियम निर्माण के लिए नहीं, बल्कि जो ईश्वर ने नियम दिया है उसके आधार पर काम करने के लिए नेता लोग बुलाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं पुरोहित वर्ग। कौन है? पुरोहित वर्ग। प्रारंभ में ऐसा कोई पुरोहित वर्ग नहीं था, कोई पुरोहित नहीं थे। लेकिन जब साक्ष्य तंबू या तो विधान की मंजूसा आया तो उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया गया। किसकी सेवा शुश्रूषा के लिए? विधान मंजूसा और साक्ष्य तंबू की सेवा के लिए पुरोहित नियुक्त किए गए। पुरोहित प्रायः किसे नियुक्त किया गया? हम देखते हैं बाइबल में कि हारून और उनके पुत्रों को ही इसका कर्तव्य दिया गया है। किसको? हारून और उसके पुत्रों को। इस प्रकार से ईश्वर सामुएल से कहता है कि तुम जाकर हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक करो और उनको वो कर्तव्य दो। कौन सी कर्तव्य? पुरोहिताई का कर्तव्य। इस प्रकार से हम देखते हैं सामुएल ईश्वर की इच्छानुसार, ईश्वर की आज्ञानुसार हारून और उसके बेटों को, उसके पुत्रों को जल से नहलाता है। उसके बाद में हारून को कुर्ता पहनाता है और क्या करता है आगे? वह अंगरखा पहनाता है। और एक चीज क्या करता है? और उसे कमरपट्टी बंधाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पुरोहित क्यों किए जाते हैं या तो क्यों बनते हैं? हम देखते हैं कि सेवा शुश्रूषा करने के लिए ही ये पुरोहित बनते हैं। इस प्रकार से हम बाद में देखते हैं कि ये पुरोहित का कर्तव्य या तो ये पुरोहित का काम किसे दिया जाता है? लेवी वंश को दिया जाता है। ये लेवी वंश कौन है? हम पहले पढ़ चुके हैं। याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। उनमें से एक बेटा है लेवी और इसी को ये पुरोहित का कर्तव्य निभाने के लिए उसे सौंपा जाता है। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? लेवी ग्रंथ अध्याय 8 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पुरोहिताई क्यों बनते हैं? ये पुरोहिताई प्रभु को लोगों के वास्ते बलि चढ़ाने और ईश्वर के आशीर्वाद को लोगों तक लाने के लिए चुने जाते हैं। ये उनका काम है। किनका काम है? पुरोहितों का काम है कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए, मतलब उनके बीच का वो संबंध या तो मध्यस्थ का काम किया करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुरोहितों का मुख्य रूप से 3 कर्तव्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 कर्तव्य। कौन कौन से होते हैं? वो है कि सेवा परिचार्य करना, अग्नि बलि चढ़ाना और
नियमों को सिखाना। ये मुख्य 3 कर्तव्य किसके होते हैं? पुरोहितों का होता है। इस प्रकार से लेवी वंश इसको आगे बढ़ाते गए और ये पुरोहित ईश्वर और जनता के बीच का संबंध को कायम रखते हैं। आगे हम देखते हैं कलीसिया की विविध शुश्रूषाएं और परिचर्याएं। आज के कलीसिया में भी इस प्रकार के कई सारे कर्तव्य होते हैं, शुश्रूषाएं होते हैं, है ना। आप चर्च में आते हैं तो आप देखते हैं कि फादर्स क्या काम करते हैं। आज के इस कलीसिया में जिस प्रकार पुराने विधान में पुरोहिता ने इस काम को निभाया, उसी प्रकार आज हमारे इस कलीसिया में हमारे पुरोहित लोग ईश्वर के कर्तव्यों को या तो उनके कामों को हम लोगों तक या तो जनता तक पहुंचाते हैं, जो कि हम नई जनता है, कलीसिया के संतान हैं। ये पुरोहिताई शुश्रूषा क्या क्या है? हम चर्च जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से काम पुरोहित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके साथ और कई सारे काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया का नेतृत्व कौन करता है? संत पापा, है ना। वही हमारे सबसे बड़े और मुख्य हैं जो सार्वत्रिक कलीसिया का नेतृत्व करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। और उसके द्वारा या तो उसके नीचे और भी कई लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कई सारे बिशप्स होते हैं, धर्माध्यक्ष लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं और सिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो अपने आप को कलीसिया की शुश्रूषा के लिए समर्पित करते हैं। वो हैं उपयाजक, जो कि फादर बनने की तैयारी में रहते हैं। वे अपनी बुलाहट के अनुसार वो काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यायकर्ताओं, राजाओं, पुरोहितों, नबियों, ये सब पुराने विधान में शुश्रूषा किया करते थे या तो ईश्वर के कामों को किया करते थे। उसी प्रकार आज भी हमारी माता कलीसिया में कई सारे ऐसे पुरोहित हैं, धर्माध्यक्ष हैं, समर्पित लोग हैं जो ईश्वर के कामों को संपन्न कर रहे हैं। और ये लोग क्यों ये काम करते हैं? हम पुराने विधान में देखते हैं ये न्यायकर्ता, ये नबी, ये राजाओं किसके लिए काम करते थे? वो इस्राएली जनता के प्रगति एवं उन्नति के लिए काम किया करते थे। उसी प्रकार आज भी हमारी माता कलीसिया में जो शुश्रूषा कर रहे हैं वो संतान के लिए, यानी कि कलीसिया के संतान की उन्नति और अस्तित्व के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, क्या आप भी इसके लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? हाँ, आप हमेशा माता कलीसिया की मदद के लिए आगे आना चाहिए, कभी उसके काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारी माता कलीसिया किसके द्वारा स्थापित की गई है? ईसा मसीह के द्वारा। और हमें भी उसी ईसा मसीह के कामों को आगे बढ़ाने के लिए माता कलीसिया में सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं कि हमारे किताब में कई सारे ऐसे काम दिए हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी किताब में प्रार्थना दिया गया है। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, हे ईश्वर, आप हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए हैं और हमारे कर्तव्यों को निभाने के लिए आप हमें आशीष दीजिए, ताकि हम अपने कर्तव्य को सही रूप से, सही तरीके से निभा सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी किताब में एक गाना भी दिया हुआ है। आपको गाना गाना पसंद है ना? तो आइए हम सब मिलकर इस गाने को गाएंगे। जन को आगे बढ़ाने को वीर नेता गण आए हैं, न्यायाधीश हुए आए, युद्ध विजेता नेता गण। 200 वर्षों के काल में इस्राएल के न्यायाधीश शासन करते वे आए, शासन करता नेतागण। नबी वर लेके अंतिम आए,
शासन करते नबू सामुएल न्यायाधीश के रूप में आए। न्याय करता जानो के जन यशायाह के सुत दाऊद का किया अभिषेक। समूएल ने किया अभिषेक तेले के न्याय पूर्वक शासन करने। दाऊद का सुत सुलेमान जाना माना ज्ञानी था। राजा होकर किया शासन सुवर्ण काल इस्राएल का। आपके किताब में पेज नंबर 92 पर एक वचन दिया हुआ है। वो वचन है सामुएल के बुलावे के बारे में। आप उसे अपने बाइबल से पढ़कर उसका वर्णन कीजिएगा और उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। आगे है आपके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में और एक वचन दिया है, उसे भी आप पढ़िएगा और अपने जीवन में लागू कीजिएगा, अपनाइएगा। और कभी कभी आप चाहे तो उसे बीच में बोला भी कीजिएगा, दोहराया कीजिएगा, ताकि वो आपका क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। आपके किताब में पेज नंबर 92 पर ही एक होमवर्क के तौर पर दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाएं। उसको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो उसे आप अपने घर पर पूरा करके आइएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, न्यायकर्ता के नाम से कौन जाने जाते थे? आपके किताब में पेज नंबर 87 पर इसका उत्तर दिया है। जो नेता या तो जो न्यायकर्ता ईश्वर के विशेष वरदानों से संपन्न किए गए, वही न्यायकर्ता के नाम से जाने जाते थे। दूसरा प्रश्न, अभिषेक करना का अर्थ क्या है? पेज नंबर 88 में इसका उत्तर दिया है। अभिषेक करने का अर्थ क्या है? ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना, है ना। क्या है? ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, पुरोहितों के कर्तव्य क्या क्या थे? आपके किताब में पेज नंबर 90 पर इसका उत्तर दिया हुआ है। हमने सीखा था 3 कर्तव्य। वो कर्तव्य कौन कौन से थे? पहला सेवा परिचर्या, दूसरा अग्नि बलिदान और तीसरा क्या था? नियमों को सिखाना, है ना। ये 3 कर्तव्य पुरोहितों का था। पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? पेतरुस के उत्तराधिकारी के नाम पर कौन जाना जाता है? हमने सीखा है, बहुत सरल उत्तर है। कौन है? संत पापा, ठीक है। पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में कौन आते हैं? संत पापा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इस्राएल में राजाओं को क्यों नियुक्त करते थे? इसके बारे में हमने सबसे आखिरी में सीखा है ना, याद है? राजाओं को क्यों नियुक्त किया जाता था? क्योंकि वो क्या करते थे? इस्राएली जनता का अगुवा करते थे, इसलिए। बल्कि इस्राएली जनता के प्रगति एवं उन्नति के लिए वो कार्य करते थे, ठीक है। इसलिए वो राजाओं को नियुक्त किया करते थे। इस प्रकार से आज का हमारा ये अध्याय, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो मेरी पूरी आशा है कि आप जो कुछ भी इस अध्याय में सीखा, उसके आधार पर अपने जीवन को मोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस क्लास को अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक नई शिक्षा प्रदान की है। आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि जो शिक्षा हमने पाया है उसे अपने जीवन में लागू कर सके, अपना सके और उसके आधार पर जीवन आगे बढ़ा सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय।